हेलो स्टूडेंट, आज जो है हमारा ये आखिरी चैप्टर चल रहा है। उसके बाद हम 5th चैप्टर चालू करेंगे या ग्रामर चालू करेंगे, है ना। ग्रामर चालू करेंगे। अभी 4th चैप्टर है मेरी जीवन रेखा आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके हमने लघुत्तरी प्रश्न कर चुके थे। अब दीर्घोत्तरी के भी जो है लॉन्ग आंसर जो है उसके भी 2 कर चुके थे। अब हम अगला जो आंसर है वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगला आंसर है आपका क्वेश्चन, मतलब वो है द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। तो ये तो अपन बता सकते हैं। आंसर लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, इसलिए विद्यार्थी जीवन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव के देहाती मदरसे में उन्होंने उर्दू पढ़ी तथा संस्कृत का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। मात्र 13 वर्ष की आयु में गांव से 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई की। वे घर से अपनी पीठ पर आटा दाल लाद कर ले जाते थे। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, अतः आटे के पेड़े या टिक्कियों को दाल में पकाकर अपना पेट भर लेते थे। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। वहाँ 1 वर्ष किसी प्रकार बिताए। इसके बाद पूर्व फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूलों में 4 साल काटे। परिवार की खराब हालत के कारण यहाँ से आगे की पढ़ाई ना हो सकी। यह फर्स्ट वाला जो पेज है आपका बुक का, उसमें से भी आप छाट के लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका फर्स्ट वाला पेज, उसमें हमने सबसे फर्स्ट दिन आपको ये चैप्टर पढ़ाए थे, तो ये यहाँ पर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये जो है पैराग्राफ है ना, इसमें आपको मिल सकता है आंसर, ठीक। अब अगला आंसर है आपका क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए किस तरह के प्रलोभन यानी होता है लालच दिए जाते थे। इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो आंसर लिखेंगे आप लोग। द्विवेदी जी के परिश्रम के फलस्वरूप सरस्वती प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई थी, है ना, यानी प्रसिद्ध पत्रिका बन गई थी। इसमें लेख छापना बड़ी बात समझी जाती थी, यानी यदि इसमें किसी का लेख छप गया तो क्या होता था, बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। छापने के लिए द्विवेदी जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे, लालच दिए जाते थे कि अगर मेरी ये पत्रिका छाप दोगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बना दूंगा, है ना। कोई मौसी का मरसिया छपाने के बदले में निहाल कर देने की बात कहता, तो कोई सभापति के भाषण को छापने के लिए दुपट्टा देने की बात करता, कोई तो चित्रों सहित जीवन चरित्र अपने चरित्र छापने पर बढ़िया घड़ी तथा साइकिल भेंट करने को तैयार रहता। इस प्रकार प्रलोभनों के प्रति ध्यान न देकर द्विवेदी जी सरस्वती में वही सामग्री छापते थे जो पाठकों को रुचिकर लगती थी, यानी जो पढ़ने वाले को अच्छी लगती थी, ऐसी ही पत्रिका जो है वो उसमें छापते थे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का। अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदैव संदेह रहता है, यानी उसका चित्त क्या होता है, अव्यवस्थित रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे मनुष्य की सफलता में, वो सफलता प्राप्त करने में संदेह होता है। क्या पता मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता प्राप्त होगी कि नहीं, ऐसा सोचते रहते हैं ना, तो वो क्या होता है, कभी कभी असफल हो जाता है। ऐसा सोचते सोचते, नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें सोचते सोचते उसका नुकसान ही हो जाता है ना। इसलिए इसके क्वेश्चन है कि अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदैव संदेह ही रहता है। क्यों रहता है, देखिए, चित्त की अस्थिरता कार्य के प्रति उदासीन बनाती है। कार्य के प्रति उदासीन होने पर सफलता की संभावना कम हो जाती है। यदि हम उदास रहेंगे, सोचेंगे कि नहीं हमारा ये काम जो है मतलब हम सफलता प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं, ऐसे सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें नुकसान ही हो जाएगा। कार्य की सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति एकाग्रचित होकर पूरी शक्ति के साथ काम में लग जाए। यानी हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो होगा कि नहीं, बस एकाग्रचित होकर मन लगाकर हमको उस कार्य को करना चाहिए। अव्यवस्थित चित्त वाले आदमी की सफलता में तो सदैव संशय बना ही रहता है। यदि हम सोचते रहेंगे कि नहीं तो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अपना। अब हम ये जो हो चुका है, अब भाषा अनुशीलन, ये भाषा अनुशीलन के भी छोटे छोटे प्रश्न हैं आपको, या तो वो आप बुक में ही भर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका बुक में, है ना। भाषा अनुशीलन में अल्पज्ञ यानी उसका विलोम शब्द लिखना है, बहुज्ञ, सतपथ, कुपथ, है ना, अनुकूल, प्रतिकूल, जीवन, मरण, विद्वान, मूर्ख, कृतज्ञ, कृतघ्न, है ना, कृतघ्न होगा,
फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। सरस्वती उसको बोलते हैं देववाणी वाग्देवी, मित्र को बोलेंगे साथी दोस्त, गृह को घर आवास, है ना। उसके बाद आत्मज यानी पुत्र होता है या बेटा होगा, है ना। फिर है अगला तरक्की, तरक्की यानी उन्नति या प्रगति, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांटिए। तो हम बता दे रहे हैं आपको सबसे पहले तत्सम शब्द, इसमें लिखना है आपको आत्मज, धृष्टता, जीवन और संगति, ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगला सेकंड पॉइंट डालिए तद्भव शब्द, इसमें लिखेंगे निगरानी और सैनिक, क्या है, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब पॉइंट डालिए देशज, देशज में लिखिए पाबंदी, फीस, मदरसा, मुलाजिम। चाहे तो आप इसको पेंसिल से ऐसे बुक में भर सकते हैं, यहीं पे डाल दीजिए और यहाँ पर जो कोरा पेज बचा है उसमें भी आप लिख सकते हैं। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है कॉपी में, है ना। अब अगला है विदेशी, विदेशी में स्कूल, नज़र, मिडलैंड, उजरत और इस्तीफा, ये विदेशी शब्द हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें है देहात का रहने वाला देहाती, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, उपकार को मानना कृतज्ञ और उपकार को ना मानना कृतज्ञ, है ना। जहाँ पर पुस्तकें छापी जाती है प्रेस, कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ, ठीक है, ये भी हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिर ये है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिया है मैदान मारना यानी बाजी मार लेना, है ना। वीर पुरुष कहीं भी मैदान मार लेते हैं, ऐसा करके अपन क्या बना सकते हैं इसका वाक्य। पेट पूजा करना यानी कि भोजन कर लेना, है ना। पेट पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं, पेट भरने के लिए। अब होश आना यानी कि मतलब अपने को अपनी नींद खुल जाना या मतलब अपने को ध्यान आ जाना। बढ़ती हुई महंगाई से बड़े बड़े लोगों को क्या होने लगे, होश आने लगे। तो ये जो है आपका चैप्टर आज यही समाप्त होता है। और अगला चैप्टर 5वां हम नहीं करेंगे, 2 लेसन के बाद हमको क्या करना है, ग्रामर करना है। तो ग्रामर में हम अगली ग्रामर में हमने गद्य की विधाएं पढ़ चुके थे, उसके बाद सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ होगा देख लेंगे अपन कि क्या है, इसमें देख ही लेते हैं अभी। ये सेकंड जो है संधि जो चैप्टर है ये आपको हम कल के पीरियड में पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।